जम्मू कश्मीर और हिमाचल में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हम आपको अगले कुछ देर में तबाही की 20 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें मैदान से लेकर पहाड़ तक तबाही की भयावह तस्वीरें दिखाई देंगी। ये किश्तवाड़ के डोडा की तस्वीरें हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही मची है। कुल्लू में उफान पर है ब्यास नदी निचले इलाकों में, और खास तौर से जम्मू कश्मीर में तो बादल फटने से बहुत ही ज्यादा तबाही हुई है। कई मकानों को भारी नुकसान हुआ है। इलाके में लगातार जल प्रवाह बढ़ रहा है और तेजी से, बहुत ही ज्यादा तेजी से पानी का बहाव है, जिसमें रास्ते में जो आ रहा है वो बहाता लेकर चला जा रहा है। ये पूरे जम्मू कश्मीर की आपको डोडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले किश्तवाड़ में भी इसी तरह से बादल फटने से तबाही हुई थी। धराली में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में तबाही हुई थी, और हिमाचल प्रदेश में भी तस्वीरें कमोवेश ऐसी ही आ रही हैं, जहां पर पहाड़ों पर कुदरत का प्रकोप है और ये कुदरत का प्रहार है जो लगातार नुकसान दिखा रहा है। ये देखिए आप कुल्लू की तस्वीरें हैं। कुल्लू में उफान पर है ब्यास नदी, निचले इलाकों में घुसा है बाढ़ का पानी और कुछ दुकानों को नुकसान भी हुआ है। ये आसपास के इलाकों में किस तरह से भारी नुकसान हुआ है, और भारी बारिश की वजह से आसपास के सारे इलाके लगभग डूब गए हैं, जलमग्न हैं अधिकतर इलाकों में। और इन्हीं इलाकों में इस समय राहत कार्य जारी है। राहत प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या फिर बाकी सारी टीम्स जो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। डोडा में बादल फटा, किश्तवाड़ में बादल फटा, तबाही की ये बादल फाड़ तस्वीरें और सैलाब का ये प्रहार है, जिसके आगे मनुष्य हार जाता है, क्योंकि इस जल प्रवाह के आगे कुछ नहीं रुकता है। और कुछ लोग होते हैं जो आगे पीछे यहाँ पर इस प्रवाह के साथ नदी को पार करने की या इस पानी में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल प्रवाह के आगे क्या ही टिक पाता है। उस समय जहाँ एक ओर आपदा है तो वहीं दूसरी ओर डोडा में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें हैं। देखिए तस्वीरें हैं, एक और डोडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये तबाही की 20 तस्वीरें हैं। और बाढ़ की विभीषिका आपको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि मॉनसून जो लगातार चल रहा है उसके साथ साथ ये तबाही की तस्वीरें लेकर आ रहा है। अब ये जम्मू की तस्वीरें हैं। जम्मू की तस्वीरें भी आपको यही बयां करेंगी कि किस तरह से वहां पर तबाही हुई है। पानी इतना ज़्यादा है कि कमर तक पानी है। स्कूटर, गाड़ियां जो रास्ते में आ जाए लगभग सब कुछ डूबा हुआ है, और डूबा भी ऐसा है कि उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक और अलग अलग राज्यों में जो तबाही की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर एरियल शॉट्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है इस समय बाढ़ और तबाही का मंजर। इमारतें डूबी हुई हैं, फर्स्ट फ्लोर लग रहा है डूब गया है। आसपास के जितने भी समतल इलाके हैं वो तो जलमग्न हो गए हैं, जहां पर नदी और सड़क में आपको अंतर ही नहीं समझ में आएगा। कश्मीर में कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। कल्पना कीजिए जिन इलाकों में बर्फबारी होती है वहां पर इस समय मौसम ने ऐसी पलटी मारी है कि अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जहां गर्मियों में भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहां पर अब पानी का आलम ये है कि जहां रास्ते से निकल जाइए आपको सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के पानी से गुजर के निकलना पड़ेगा। घरों में पानी घुस गया है। इन इलाकों में तैयारियां भी कई गुना ज़्यादा होती नहीं हैं, क्योंकि इन इलाकों में कभी इस तरह की तबाही देखी नहीं गई है। कल्पना कीजिए जिस जल प्रवाह से इस ब्रिज के आसपास ये तस्वीरें हैं, क्या भयावह तस्वीरें हैं। पानी लगातार बहता चला जा रहा है, और इस सैलाब के आगे कहीं बादल फट रहा है तो कहीं सैलाब के आगे लोगों के लिए टिकना, रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू की तस्वीरें अपने आप में तबाही की तस्वीरें हैं। प्रवाह देखिए जल का, और उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना नुकसान होता है। बह गया घर, सपनों का मकान, महीनों वर्षों लग जाते हैं एक एक मकान बनाने में, और नदी जब अपना वेग पकड़ती है तो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को इसी तरह से बहा कर ले जाती है। आसान नहीं होता है,
क्योंकि इस समय अगर आप रुकने की कोशिश करें या रोकने की कोशिश करें तो ज़मीन से मिट्टी जिस तरह से खिसकाते हुए पूरे इलाके को लील गई है ये नदी, और उसके साथ साथ ये तस्वीरें जो तबाही का मंजर बता रही हैं और ये बता रही हैं कि आखिरकार ये जो तस्वीरें हैं आपको हम वो बता रहे हैं कि कितनी तबाही मचाई है। और अब देखिए ये तस्वीर, जितनी तस्वीर भयानक है ना उससे ज़्यादा डरावनी है। ये डरा रही है और बता रही है कि प्रकृति ने किस तरह से मोड़ लिया है और क्या क्या नुकसान के तरीके हो सकते हैं। सिर्फ जल प्रवाह देखिए और वेग देखिए। ब्रिज है, ब्रिज के नीचे कम से कम किसी भी ब्रिज में 10 से 20 फुट की जगह होती है, लेकिन इन सब इलाकों में कुल्लू हो, मनाली हो, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, जहाँ जहाँ पहाड़ हैं वहाँ यहाँ तो भूस्खलन हो रहा है। मलबा नदी के साथ बहता हुआ आ रहा है और उसके साथ नीचे जहाँ तक की आपको तस्वीरें दिख जाएंगी उसमें यही तबाही की तस्वीरें हैं। तबाही की ये तस्वीरें कल्पना कीजिए कितना नुकसान बयां कर रही हैं। जो लोग इस समय वहां जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, उनके लिए ये चुनौती है। तो वहीं राहत कार्य के लिए, क्योंकि जब रास्ते ही नदी में तब्दील हो जाएंगे तो राहत कार्य के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी लोगों के लिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी ये तस्वीरें आ रही हैं। आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखा दें, आसपास के इलाकों की तस्वीरें दिखा दें। जो तबाही मची है ना वो बयां कर रही है कि कितना बुरा हाल है इन इलाकों में। ये समझना ज़रूरी होगा कि अधिकतर इलाकों में पानी आता है, बारिश होती है, भूस्खलन होता है, लेकिन जल प्रवाह का ये वेग बहुत कम देखने को मिला है। इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने भी फैसला कर लिया है कि जिन जिन इलाकों में पानी है, नदी है, बादल फट रहे हैं, जिन इलाकों में बादल की खूबसूरती लोग देखने जाते हैं, उन इलाकों में आपको इस समय बादल फटने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब हम आपको ये तस्वीरें दिखाते और सुनाते भी हैं। ज़रा गौर से देखिएगा। मंडी में भी तबाही की ये तस्वीरें हैं। जरा देखिए, जल प्रवाह देखिए, जितना पानी नहीं है उससे ज्यादा तो उसका गुबार है और उसी से पता लग जाएगा कि कितना तेज है इस समय पानी का वेग। बारिश हो, सड़क हो, आसपास नेशनल हाईवे हो, लगभग सब कुछ क्षतिग्रस्त है। पुल के ऊपर से आवाजाही अधिकतर इलाकों में रोक दी गई है। भले ही पुल लोहे के हों, बहुत मजबूत हों, इन्होंने कई पतझड़ सावन देखे हों, लेकिन इस बार का सावन शायद बाकी सारे सावन से पूरी तरह से अलग रहा है। अब आपको किन्नौर की तस्वीरें दिखाते हैं। किन्नौर में भूस्खलन हुआ है और किस तरह से वहां पर तबाही हुई है। ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर समझना पड़ेगा कि जहां जहां थोड़ी भी बारिश हो रही है वहां पर तबाही कई गुना ज्यादा होती चली जा रही है। साथ ही साथ ये तस्वीरें जो एक के बाद एक आपको अलग अलग राज्यों की हैं, अलग अलग इलाकों की हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह की है। अब सांगा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सांगा में भी ठीक इसी तरह से, कांगड़ा हो, कांगड़ा वैली हो, वहां पर भी इसी तरह से नुकसान हुआ है। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश से हालात बिगड़े हैं, बाढ़ के पानी में डूबे हैं मकान और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से प्रशासन मदद करने में लगा रहता है। और अब आपको मनाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मनाली में भारी बारिश से सड़क टूट गई है। मनाली और कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और यातायात भी प्रभावित है, जिसकी वजह से लोगों को लगातार या तो अपने घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है या फिर इन इलाकों से दूर रहना पड़ रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के मंडी में, जहां बारिश की वजह से 2 मकान गिर गए हैं। कोई हताहत नहीं है। खतरे को देखते हुए मकानों को पहले ही खाली करवा दिया गया था। भले ही इसमें तबाही की तस्वीरें आ रही हों, लेकिन नुकसान बहुत कम हुआ है। इन इलाकों में अगर लोग रह रहे होते तो कल्पना कीजिए नुकसान, खास तौर से जीवन का, कितना ज़्यादा हो गया होता, कितने लोगों की मौतें संभव थी। लेकिन पहले ही यहाँ से लोगों को अलर्ट जारी करके हटा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी जान बचा ली गई। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में
लगातार ये सैंपर कैंप हैं और उसके आसपास जारी है भूस्खलन। इस लैंडस्लाइड की वजह से दिरांग और तवांग इलाके के बीच में संपर्क टूट गया है और वहां से एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ये पहाड़ी रास्ता। जब इस तरह से भूस्खलन होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि रास्ते कितनी देर तक रुके रहेंगे और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है। लोगों को हैरानी परेशानी लगभग दोनों ही होती है इस मामले में। हमारे साथ वीरी शर्मा जुड़ रहे हैं। इस समय क्या स्थिति है वहां पर? क्या हम ये कहें कि तबाही की ये तस्वीरें अभी और भी आगे लगातार इसी तरह से आती रहेंगी? बिल्कुल मनकिया, मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटे से लगातार इसी तरह का हालत बने हुए है, इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। कुल्लू और मनाली में सबसे ज्यादा इस तरह की भयानक तस्वीरें आ रही है। कई मकान जो है गिर गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं और मनाली नेशनल हाईवे जो लेह को जोड़ता है वो पूरी तरह जगह जगह जो है, एक राइट बैंक तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है इस हाईवे का। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको नेशनल हाईवे 05 की बात करूं, ये जो है भारत तिब्बत रोड है, सामरिक दृष्टि से दोनों ही रोड बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी यही स्थिति है। निगलसुरी है या आगे पागल नाला या मलिंग का एरिया है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो लगातार इसी तरह की घटना हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। बादल फटने की सुबह सुबह घटना जो है किन्नौर जिला में हुई थी, पानुई में, और लगातार फ्लश फ्लड, आप मंडी की बात करें या कुल्लू मनाली की बात करें, ब्यास नदी पूरे रौद्र रूप दिखा रही है अपना। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बताऊं, आज 2 जिलों में रेड अलर्ट है, चंबा और कांगड़ा में, और मंडी और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ साथ 4 जिले और है जहां येलो अलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश में। तो लगातार जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश किए गए। आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे, अभी जिस तरह से हमने तबाही देखी है, ये तबाही मॉनसून का असर है, कई जगह बादल फट रहे हैं, प्रकृति का तो पूरा नियम और नियमावली बदल गई ना, इसका भी एक कारण है। बिल्कुल बिल्कुल मनज्ञा, यही बात चर्चा में है कि विकास है या उसके बदले विनाश मिल रहा है। ये चर्चा जरूर अब लोग कर रहे हैं। यहाँ जो लोग प्रकृति या पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, ये वो कह रहे हैं कि जिस तरह से विकास हो रहा है या गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई पावर प्रोजेक्ट की बात भी कर रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं जमीन और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी असर है। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि ये जो खतरे हैं आने वाले समय में भी इसी तरह से अगर इस पर कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद केंद्रीय गृह मंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं हुई है उससे कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। और एक और बात बताऊं मैं आपको मनज्ञा, लाहौल स्पीति और किन्नौर 2 जिले ऐसे हैं जहां कभी बारिश नहीं होती थी। वहां पे अगर हालांकि वो ठंडे दोनों ही जिले हैं, शीत क्षेत्र है, वहां पर बर्फ सीधे गिरती थी, लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं बादल फटने की किन्नौर और लाहौल स्पीति में, आज भी किन्नौर में सुबह सुबह हुई है, और पिछले काफी दिनों से जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये घटनाएं हो रही है। धन्यवाद आपका इन सारी जानकारी के लिए। प्रकृति प्रलय में बदल रही है और किस तरह से अपना असर दिखा रही है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब आपको उड़ीसा से तस्वीरें दिखाते हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में सफाई नदी पर बने पुल को पार करते हुए एक ट्रक बाढ़ में किस तरह से पानी में चपेट में आ गया और पलट गया, वो आप देखिए। तस्वीरें देखिए कितनी भयानक है। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी और कोयले से भरा ट्रक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अनियंत्रित होकर पलट गया। क्योंकि कोयले से भरा ट्रक था तो वजन ज्यादा था और जैसे ही जरा सा उसका बैलेंस बिगड़ा तो सीधे जाकर पानी में गिर गया, और इतनी बुरी तरह गिरा कि लोगों की जान बचाना और माल का तो नुकसान हुआ सो अलग। आपको कुमार देव की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। तमाम बाढ़, उड़ीसा में बाढ़ का कड़ा प्रहार। और देख सकते हैं तस्वीर उड़ीसा की जाजपुर जिला। ये जो जिला है जाजपुर, ये हम पूरा बॉर्डर पे है। उस तरफ है भद्रक एक तरफ, दूसरी तरफ है जाजपुर। बीच पे जो नदी है वो बैतरनी, और बैतरनी में पानी का जो पानी अभी उछाल पर है और उफान पर है। तमाम इसके वजह से तमाम गांव में पंचायत के अंदर पानी, और उड़ीसा फायर सर्विस की तरफ से रेस्क्यू का काम, राहत का काम चल रहा है, साथ रिलीफ का काम चल रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, मैं तो और आगे जा नहीं सकता हूं क्योंकि वहां
अभी यहाँ पे तो कमर तक की पानी है, आगे जाने से 10 से 15 फुट तक पानी जो तमाम गांव के अंदर है, जो उड़ीसा को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बैतरणी पे पानी का जल का स्तर उछाल पर है और एवोब डेंजर मार्क है। मैं बिल्कुल तस्वीर दिखाऊंगा, मैं कैमरा पर्सन बताना चाहूंगा तस्वीर दिखाने के लिए। देख सकते हैं वहां पे एक 2 मंजिल वाला घर पूरा आधा डूबा हुआ है। साथ ही अगर बात करें उड़ीसा प्रशासन की तरफ से, उड़ीसा फायर सर्विस की तरफ से तमाम रेस्क्यू का काम चल रहा है, साथ ही साथ इवैक्यूएशन का काम चल रहा है, रिलीफ का काम चल रहा है। लेकिन ये जो हैरान करने वाली तस्वीर उड़ीसा की जाजपुर जिला और ज्यादा अगर बात करें उड़ीसा की जाजपुर, उड़ीसा की भद्रक, बालेश्वर, केउंझर बाढ़ के वजह से प्रभावित हुआ है। मैं कैमरा पर्सन बताना चाहूंगा मेरे साथ आने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। ये एक घर है और घर के अंदर पानी ही पानी, बिल्कुल आपको पानी ही दिखने को मिलेगा। जहां भी जाएंगे उधर पानी ही दिखेंगे। ये घर पूरा पानी के अंदर है। मैं अगर कोशिश भी करूं अगर नीचे जाने के लिए, लेकिन जैसे बता रहे थे कम से कम 10 से 15 फुट की पानी इसके नीचे है। तो ये जो जिंदगी अब जी रहे हैं, अगर बता सकते हैं पूरा जिंदगी के साथ एक स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि पानी की वजह से। ये हालत है अभी उड़ीसा की जाजपुर में। उड़ीसा की जाजपुर से देव कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।